विरोध तो होगा, देखिए, क्योंकि जब भी एक कल्चरल रेवोल्यूशन होती है विरोध तो जरूर होता है। जैसे कि जब सती की प्रथा जब अबॉलिश की गई थी, जब बाल विवाह की प्रथा अबॉलिश की गई थी, जब विधवा विवाह की प्रथा जारी की गई थी, ये सब प्रथाएं जब 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 भी कोई इस किस्म की रेवोल्यूशन, हर कल्चर की हर एक प्रैक्टिस आवाम के लिए हमेशा अच्छी नहीं होती। कल्चर्स में चेंज आता है समय के साथ, वक्त के साथ, टाइम के साथ, और जब भी इस किस्म का चेंज गवर्नमेंट द्वारा इम्प्लीमेंट करके लाया जाता है तो कल्चरल ऑपोजिशन तो भरपूर रहती है, आई अग्री, बट people have to live with it, people have to accept it, and धीरे धीरे people start accepting it. बट ये आसान काम नहीं है, मैं इसमें जरूर आपके साथ, काफी मुश्किल है ये काम। सलीम किदवई साहब, आपसे एक ब्रीफली जो सब समझ सके हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो एक इसके खिलाफ मुद्दा उठता है कि हमारा समाज बिखर जाएगा, हमारे संस्कृति के खिलाफ है, तो आपने तो 20 साल रिसर्च किया, क्या हिंदुस्तानी संस्कृति में इसकी कोई चर्चा पहले नहीं थी? हिंदी उर्दू साहित्य में तो ऐसी बहुत मिसालें हैं, बहुत साल पहले की भी। जी हाँ, चर्चा हमने जैसे पहले भी कहा कि 2000 साल से चर्चा हो रही है, इसका जिक्र हो रहा है, इसके बारे में लिखी जा रही, कविताएं लिखी जा रही, कहानी लिखी जा रही, कमेंट्रीज, रिलीजियस कमेंट्रीज में इसका जिक्र आ रहा है। और जैसे मिस जेटली ने अभी कहा कि जब भी कोई बड़ा सोशल चेंज होता है उसमें बहस तो होती है, और हमेशा आप देख लीजिए यही आर्ग्यूमेंट होता है कि समाज बिखर जाएगा, हम वेस्टर्न वैल्यूज को फॉलो कर रहे हैं, हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज नहीं है। जब औरतों के एजुकेशन की बात हुई थी तब यही मुद्दे उठाए गए थे कि हम लोग उनको एप कर रहे हैं, वही उसी तरह से हमारा समाज बिगड़ेगा, हमारी वैल्यूज खत्म होंगी, और ये बहस तो होनी है। बिल्कुल, अब एजुकेशन के ऊपर बात कर रहा है। आई थिंक यू आर डाइग्रेसिंग द होल थिंग। कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं कि आप औरत को एजुकेशन के खिलाफ किसी ने बात करी है? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मी, आई एम टेलिंग यू माय रिलीजन हैज गिवन मी द राइट टू एजुकेशन ऑफ द वुमेन इन द वेरी फर्स्ट ईयर। आप दोनों को बीच में रोक रहे हैं। एक छोटी सी ग्राफिक में नजर डालेंगे। औरतों के खिलाफ कोई धर्म में कहा नहीं गया है, पर काफी उनके खिलाफ जो भी कुछ होता है उसको इतनी मजबूती से लोग अपोज भी नहीं करते। इस फैसले का व्यवहारिक मतलब क्या है? हमें क्यों ऐसे फैसलों को मंजूरी देनी चाहिए? समलैंगिकता समाज के बहुत ही छोटे से हिस्से का चलन हो सकती है, समाज के बड़े हिस्से को इससे शायद फर्क नहीं पड़ेगा या नहीं पड़ता। किसी भी समाज में इतने लचीलेपन की गुंजाइश होनी चाहिए कि वो ऐसी छोटी सी धारा को अपने में खपा सकें। अगर समाज में इतना खुलापन नहीं है तो फिर ऐसी बंद धाराएं और भी ज्यादा गंदगी पैदा करेंगी, और ये हमारी लोकतांत्रिक चेतना का भी फर्ज है कि असहमति के इस तरह की बिंदुओं पर हम सहनशीलता दिखाएं। जॉन दयाल साहब, आपका क्या ख्याल है? ये जो कुछ मुद्दे हैं कि क्या हमारा समाज इस बात के लिए तैयार है या होना चाहिए कि एक जो पॉपुलेशन का एक सेक्शन है, इनकी चाहे उसे समस्या कहें, चाहे ये बात नेचुरल या अननेचुरल है, पर उस सहनशीलता हो और उनको हम उसके खिलाफ कम से कम। हेट्रोसेक्सुअल है, अगर होमोसेक्सुअल्स हैं तो उनको शादी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। होमोसेक्सुअल सेलिब्रेट भी हो सकते हैं। आखिर जो हेट्रोसेक्सुअल्स हैं हर एक तो शादी नहीं करता, इतने साधु संत हैं सब, तो ये बात है। तो मैं दो चीजों के बीच में बहुत फर्क मानता हूँ। मानवाधिकार सुरक्षित रहे, मगर ये जो दूसरा समाज है, जो मेरा समाज है, जो कहता है कि सेक्स शादी के दायरे में ही ठीक है और शादी के दायरे में भी नेचुरल सेक्स ही ठीक है और नेचुरल सेक्स ठीक नहीं है, वो ही एक हमारी अपनी मान्यता है। इसमें हम किसी और को अपोज नहीं कर रहे हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि हम पे थोपा भी ना जाए कोई और विधान। जी जरूर, इस पर चर्चा हम जारी रखेंगे। न्यूज पॉइंट में एक हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले बता दें कि लोगों की ओपिनियन अभी तक क्या है। आपके एसएमएस जो आए हैं उसके मुताबिक अब 69% लोग ये कहते हैं कि भारतीय समाज समलैंगिकता को मंजूर करेगा। इस पर 69% कह रहे हैं कि नहीं करेगा और 31% कह रहे हैं कि हाँ कर सकता है। यानी ये जो लोग इस बात के लिए तैयार हैं इसे मानने के लिए, उनकी संख्या और भी घट गई है। हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद न्यूज पॉइंट में वापस लौटेंगे। बिल्कुल गलत है। पहली बार लग रहा है कि वी आर द सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री। थैंक यू। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में पर हमें कोई हक नहीं था। इंडियन कल्चर जो हमारा है ये बिल्कुल मना करता है इन सब चीजों से। आज न्याय मिला है। ये अपराध है, बिल्कुल अपराध। जब आप हरिहरा पुत्र को हरि और हरा इसके पुत्र को भगवान बना के पूछ सकते हो, तब आप होमोसेक्सुअलिटी की बात नहीं करो। It's good, it's really progressive. फिर औरत मर्द किस लिए है जब औरत औरत के साथ करेगी? मुझे लगता है ये तो बहुत ही बड़ी बात है और हमें बहुत खुशी हो रही है इससे। दिस इज अ रियली लैंडमार्क जजमेंट।
समलैंगिकता अपराध है या नहीं, इस पर काफी बहस हो रही है अब, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया है कि अपराध नहीं है। आखिर लोग समलैंगिकता या किसी अनजान लगने वाले चलन से घबराते क्यों हैं? कुछ वजह जो हमारे हिसाब से हमें समझ में आई वो ये है कि पहली बात तो एक नकली और बेमानी सा डर है कि सारे समाज में ये चलन फैल जाएगा, और दूसरी बात यह है कि ये छोटी छोटी लहरें एक बनी बनाई व्यवस्था में कंपन पैदा करती हैं। लोग डरते हैं कि घर, परिवार और समाज का क्या होगा। और तीसरी बात ये कि ऐसे चलन धर्म और समाज को अपनी मान्यताएं बदलने के लिए मजबूर करते हैं। धर्म और समाज के ठेकेदारों को ऐसे बदलाव कहीं ज्यादा डराते हैं। अभी सेलिना जेटली हमारे साथ हैं, एक्ट्रेस हैं, इसके लिए उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, एक्टिविस्ट हैं। सेलिना, अभी चर्चा ये हो रही थी कि जो होमोसेक्सुअल हैं, समलैंगिक हैं, उन्हें शादी की क्या जरूरत है, क्योंकि अब आगे शायद शादी की भी मांग हो इसके बाद, तो क्यों नहीं सेलिब्रेट रह सकते। जॉन दयाल साहब कह रहे थे कि शादी की जरूरत क्या है, तो एक लड़ाई अभी आप लोगों ने जीती है। अब क्या आप लोग समलैंगिक विवाह की मांग भी उठाएंगे? अभी तो सिर्फ गे लोगों को मान्यता प्रॉपर तरीके से दे दी जाए, उनको कानूनी तौर पे प्रोटेक्शन दे दी जाए, वो काफी है। ये सब तो बाद में आएगा, यू नो, द गे विवाह, गे अडॉप्शन, ये सब मुद्दे बाद में आएंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि इन लोगों को लीगल प्रोटेक्शन दी जाए, लीगल राइट दिया जाए, कि इन लोगों को लोग ब्लैकमेल ना करे, टेरराइज नहीं करे, ह्यूमिलिएट, ओपनली पब्लिकली ह्यूमिलिएट नहीं करे, इंसल्ट नहीं करे। और वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही रुक जाता है जब आप किसी को, एक इंसान को लीगल प्रोटेक्शन देते हैं। जी जी। सलीम किदवई साहब, आपको नहीं ये बात कभी सता रही है कि हमारे समाज में इससे काफी उथल पुथल होगी, समाज हमारा तैयार नहीं है, लोग इसके बड़े खिलाफ हैं, ओपनली इस पर बात नहीं करना चाहते, तो क्यों आप लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों आपको लग रहा है कि ये वक्त आ गया है कि जो गे हैं, जो समलैंगिक हैं, वो दबे हुए कोने में छुपे हुए डर के ना रहें और खुल के कह सके कि हम समलैंगिक हैं, तो हमें डरना नहीं चाहिए समाज में रहने से? जी हाँ, ये जरूरी है कि लोगों के दिल से डर निकले। आज जो कोर्ट ने किया है डिक्रिमिनलाइज करके, उससे ये तो होगा कि अब ये जो बहस नहीं, पर आपको नहीं लग रहा सलीम साहब, जो कि कमाल फारूकी साहब भी कह रहे हैं और जॉन दयाल भी कह रहे हैं कि इसको आप अगर लीगल कर देते हैं तो आपके समाज को भी खतरा है? आप किस तरह के समाज की कल्पना कर रहे हैं? एक सोसाइटी में मुश्किल पैदा होगी। मैडम, ये आप कह रही है, ये मैंने कभी नहीं कहा है, ये मैंने भी कभी नहीं कहा है। अच्छा, कमाल फारूकी साहब ये कहते हैं किस तरह के समाज की आप कल्पना कर रहे हैं? आप अपनी तरफ से मत जोड़िए ना। जी माफ कीजिएगा, बताइए सलीम किदवई, आपको जो ये तरह तरह के इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, उससे आपको नहीं डर है? देखिए, ये तो सब इमेजिन। किदवई साहब, जैसे सलीम किदवई साहब ने फरमाया और जैसे अभी पहले वो हमारी खातून ने फरमाया, उन्होंने कहा कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप। मुझे कि अल्टीमेटली तो क्या है कि ये फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स द ओवरऑल लिबर्टी और फ्रीडम विच दे आर टॉकिंग अबाउट। हम किसी तरह से भी इन लोगों के साथ में किसी भी किस्म की जाति क्रिमिनलाइजेशन करना या उनको विंडिक्टिव एटीट्यूड लेना या उनको समाज में अलग थलग करना या उनके ह्यूमन राइट वायलेशन करना, हम टोटली उसके खिलाफ हैं। कोई भी मजहबी इकाई, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, हिंदू, कोई इसके साथ नहीं। लेकिन हम लीगल सैंक्टिटी नहीं मिलेगी कमाल फारूकी साहब, या तो मुझे उनके राइट्स को या तो मुझे आप बात पूरी करने दीजिए। गिव मी सम टाइम एटलीस्ट टू एक्सप्लेन माय पॉइंट ऑफ व्यू। हमने ये नहीं कहा कि कोई भी आदमी हम में से ये नहीं कह रहा है कि इनके जो हुकूक हैं उनकी किसी तरह से पामाली की जाए, इनको किसी तरह से आइडेंटिफाई करके इनको ह्यूमिलिएट किया जाए। हम सब इसके खिलाफ हैं। लेकिन हम जो ये आज जो इंप्रेशन पूरा जा रहा है, जो आज की पूरी आपकी न्यूज एजेंसी से जा रहा है, आइटम से जा रहा है कि आप होमोसेक्सुअलिटी को बड़ा कॉमन करने जा रहे हैं। और वो चीज जो है वो, जैसे भी इन्होंने कहा कि इसके बाद शादी की भी बात करेंगे, इसके बाद मसले के और बाकी चीजों की भी बात करेंगे, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप towards the larger plan which is definitely going to affect us। और हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारी, आपने सलीम साहब ने एक बात कही कि हजारों साल से चल रही है, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन किसी ने इसको पसंद की निगाह से नहीं देखा है, किसी ने इसको अच्छा ही नहीं बताया। कमाल फारूकी साहब, वक्त बहुत कम है, मैं जॉन दयाल साहब से उनका आखिरी रिएक्शन लूंगी कि क्या ये वक्त अब आ गया है कि कम से कम इस पर एक बहस शुरू हो, बहस होगी फॉर अगेंस्ट? नहीं, बहस तो हमेशा होनी चाहिए और एंकर्स के साथ पूरे समाज को अपना दिमाग बंद नहीं करना चाहिए, खुला रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप फुटबॉल खेलना मांगते हैं तो उसमें हॉकी के रूल्स इंपोर्ट मत कीजिए। फुटबॉल फुटबॉल के रूल से खेलिए, हॉकी हॉकी के रूल से खेलिए। मतलब मैंने पहले भी कहा था, चर्च का नजरिया होमोसेक्सुअल्स की ह्यूमन राइट्स से पूरी हमदर्दी रखता है, मगर चर्च का कहना है कि सेक्स शादी की चार दीवारी के अंदर ही एक तरीके से जायज है, उसके बाहर चाहे वो हेटेरोसेक्सुअल सेक्स हो या होमोसेक्सुअल हो या मोनोसेक्सुअल हो या मास्टरबेशन हो,
सब एक तरीके से अनैतिक है, अमानवीय नहीं है, अनैतिक है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुले दिमाग से हम सब काफी, हमें हमारा ज्ञान बढ़ा आज, दर्शक और हम सब इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ यही कह रहे थे कि इस पर बहस कम से कम हो और इस पर लोग बहुत नाराज नहीं हो। शुक्रिया आपका। न्यूज पॉइंट में वक्त इतना ही है चर्चा का। सिर्फ एक आखिरी बात देखेंगे कि लोगों की राय क्या आई है SMS के जरिए। अब तक 69% कहते हैं कि भारतीय समाज समलैंगिकता को मंजूर नहीं करेगा और 31% कह रहे हैं कि कर सकता है। तो न्यूज पॉइंट में आज इस चर्चा में इतना ही।